हेलो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप सभी के लिए क्वेश्चंस आपके आगामी परीक्षा में हेल्पफुल रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। देखिए, स्टेट लेवल का सोलो सॉन्ग कंपटीशन है, ठीक है, और एक स्कूल क्या करता है, इस कंपटीशन में गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? प्रगतिशील चिंतन को, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ये रिप्रेजेंट करता है लैंगिक पूर्वाग्रह को, ठीक है, जेंडर बाइस को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या फिर विकास हमेशा रेखीय होता है। तो देखिए, विकास की दर जो है सभी में समान नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, देखिए, अगर स्टूडेंट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, लेसन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इस सिचुएशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाना चाहिए, कक्षा से चला जाना चाहिए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो देखिए, अगर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो सबसे पहला जो काम टीचर करेंगे वो अपने टीचिंग मेथड में बदलाव लाएंगे, ठीक है, शिक्षण विधि बदलनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? जो व्यवहार है यानी कि हमारा बिहेवियर है, ठीक है, उसका करना किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो ये आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना। देखिए, जो एक बच्चा है उसके डेवलपमेंट प्रिंसिपल को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो ये सहायक होता है, देखिए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। देखिए, जो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच लर्निंग स्टाइल में जो चेंज होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उनका क्या कारण होता है? शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन। तो देखिए, इसमें जो अंतर का मेन रीजन होता है वो है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, ठीक है, यानी कि देखिए, थिंकिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय लर्नर्स, ठीक है, जो लर्नर है यानी कि सीखने वाला है वो किस तरीके की थिंकिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करता है, यही शिक्षार्थी के अधिगम शैली के अंतर का कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? देखिए, क्लास 1 का यानी कि प्राइमरी लेवल का जो स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास 1 में वो पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए पूछ रहा है। तो आपको सिंपल सा वे है, इसको LSRW से ध्यान रखना है, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? ह्यूमन पर्सनैलिटी इज रिजल्ट ऑफ केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो देखिए, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से सीखते हैं, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं? देखिए, कक्षा 1 और 2 स्तर के यानी कि फर्स्ट और क्लास 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, देखिए, आपसे कहा जा रहा है जो लर्नर है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी इसका
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? देखिए, प्राइमरी टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी इनमें से कौन सी है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, या फिर धैर्य और लगन। तो सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य और लगन की, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी कि थीम सबसे अच्छी है? पूछ रहा है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। तो सबसे अच्छी थीम होगी इसमें से मेरा परिवार, क्योंकि बच्चा अपने परिवार से निकल के सबसे पहले स्कूल में जा रहा है, तो सबसे अच्छी थीम भी उसके लिए क्या होगी? मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस को किस स्टेज में वो प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में, मूर्त संक्रियात्मक चरण में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण में? तो ये प्रदर्शित करता है संवेदी प्रेरक चरण में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। देखिए, रोल ऑफ अ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज दैट ऑफ सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, या फिर नियंत्रणकर्ता की। तो देखिए, शिक्षक की जो भूमिका है वो सुगमकर्ता की होती है, फैसिलिटेटर की, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं। देखिए, जो बच्चे हैं वो किस वातावरण में सीखेंगे? उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या कड़ा अनुशासन हो। देखिए, छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, तो उनको किस वातावरण में सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा? जहां क्या हो, उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह उदाहरण है वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, या फिर अधिगम अंतरण का। देखिए, एक बच्चा यानी कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपने टीचर से समय की पाबंदी को सीख रहा है, यानी कि वो अपने टीचर को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये प्रेक्षण अधिगम का क्या होगा? एक उदाहरण होगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एग्जांपल है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश चाहिए। सघन अभ्यास कार्य होना, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, या फिर शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है, किसे इंगित करेगा? यह वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के संबंध में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है? तो इसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो है बी, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत के विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। देखिए, लर्नर की आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो मिस्टेक है, एरर है, ठीक है, वो किसकी ओर संकेत करेंगी? वे कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो वो संकेत करती है कि वे कैसे सीखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सौ को वॉज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। ऐसे वर्डों में अंतर नहीं कर पाता है कि न्यूक्लियर है, अनक्लियर है, या फिर सौ है या वॉज है। तो वो कौन से विकार से ग्रसित है? शब्द जंबलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फीमिया। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो शब्द जंबलिंग विकार से ग्रसित है, ठीक है, वर्ड जंबलिंग डिसऑर्डर है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी लर्निंग प्रोसेस में कब प्रोग्रेस होगी? जब क्या हो, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। देखिए, कब कर सकता है एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास? जब क्या हो, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल किया जाए, ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक
कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित होना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइन मोटर स्किल इनमें से कौन सी है, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो देखिए फाइन मोटर स्किल में आएगा लिखना। ठीक है, राइटिंग जो है वो फाइन मोटर स्किल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आधारित होता है सक्रिय भागीदारी पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु है 10 वर्ष, उसका बुद्धि लब्धांक होगा यानी कि IQ कितना होगा। तो IQ का फॉर्मूला आप लोग जरूर ध्यान रखें क्योंकि हर बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज, ठीक है, यानी कि जो मानसिक आयु है अपॉन क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेंटल एज दी है 12, क्रोनोलॉजिकल दी है 10, इंटू 100 आप करेंगे, 10 10 जा 100, तो IQ कितना आ जाएगा 120। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज को इंगित करती है, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों के भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो देखिए जो समेकित यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इंगित करती है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। देखिए टीचर जो है सोशल वैल्यूज को डेवलप कर सकता है स्टूडेंट में, कब, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या फिर उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। देखिए आपसे पूछा जा रहा है सोशल जो वैल्यूज हैं उनका डेवलपमेंट कब होगा, जब क्या हो, आदर्श रूप से बर्ताव करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थे CDP से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।